जय हिंद। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास प्रतिशत का दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन जाकर लिंक पड़ा होगा, आप जाकर उसमें क्लिक कर पहला पार्ट देख सकते हैं। ठीक, चलिए आप लोग कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। करने से पहले कुछ चीज जान लेते हैं। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, ठीक, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों का पेपर हुआ, ठीक, तो एक फेल हो जाता है और एक उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब एक पास हो जाता है, एक का हमारा फेल हो जाता है। तो इसमें बताता है कि अगर वो 20% अंक प्राप्त किया है तो वो 10 नंबर से फेल हो गया। ठीक, मतलब अगर वो 20% नंबर प्राप्त किया तो 10 नंबर से फेल हो गया। ठीक, अगर ये 30 नंबर से प्राप्त हुआ तो 10 नंबर से क्या कर रहा है, पास हो जा रहा है ना। तो देश का पूर्णांक कितना होगा, तो यही चीज हमको निकालना रहता है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पूर्णांक निकालेंगे, दोनों का पूर्णांक कितना होगा ना। चलिए हम पूर्णांक निकाल के बताते हैं कैसे होगा। ठीक, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है। पहले जानते हैं इसका सूत्र। ठीक, सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसका सूत्र जान जाएंगे, मतलब सूत्र होता क्या है। क्यों, अगर हम कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि तो हमको आगे हम कर ही नहीं पाएंगे, जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको पेपर में क्या बचाना है, समय बचाना है। तो इसके लिए आपको क्या पहले आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। ठीक, यानी एक दो बार ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिक सूत्र क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाता है ना। तो चलिए हम देखते हैं क्या लिखा है। यदि किसी परीक्षा में A% अंक प्राप्त किए, यदि किसी परीक्षा में A% अंक प्राप्त करता है तो X% मतलब X अंक से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना। तो X अंक से हमारा क्या हो गया, अनुत्तीर्ण, सॉरी फेल हो गया, मतलब वही अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक, अनुत्तीर्ण लिखा है, हमने लिखा है फेल बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और लिखा तथा किसी अन्य परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया तथा वह उत्तीर्ण होने के निम्नतम अंक से कितना Y अंक क्या हो गया, वो अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, यही तो चीज लिखा है ना। तो हम देखेंगे पहली सूत्र क्या होगा, हमको क्या निकालना है, परीक्षा का पूर्णांक। तो यहाँ क्या होता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या होगा हमारा, देखिए कितने अंक से वो फेल हो रहा है, X अंक से ना, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर X लिख दिया। ठीक, और हमको कितने अंक से वो पास हो रहा है, Y अंक ज्यादा अधिक पा रहा था, तो क्या लगाएंगे, प्लस का Y ना। अब देखिए दोनों को हम जोड़ देंगे ना, इसमें गुणा किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, हम लोग 100 से गुणा करते हैं, गुणे 100 और बटे नीचे हमारा क्या जाएगा, देखिए B हमारा अधिक होगा और ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा। सिंपल जानेगा कि B हमारा क्या होगा, अधिक होगा और ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा। तो इसको हम पहले लिखेंगे और इसको हम क्या लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। ठीक, चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा बोलता क्या है। ठीक, देखते हैं कोई क्वेश्चन करने से हमको क्या थोड़ा और आपको आइडिया आएगा कि मतलब हाँ ये ऐसे होगा क्वेश्चन ना। तो इसलिए हम पहले क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 20% कितना परसेंट प्राप्त करता है, 20%, मतलब ए बराबर हमारा क्या दिया, ए फॉर एप्पल बराबर 20% ना। फिर कह रहा है कि तथा वो 5 अंक से फेल हो जाता है, मतलब x बराबर हमारा कितना दिया है, 5%, मतलब वो 5%, सॉरी 5 अंक से क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है ना। तो कह रहा है आगे कि यदि वो 30% अंक प्राप्त करता है, मतलब b बराबर हमारा कितना दिया, 30%, अगर वो 30% अंक प्राप्त करता है तो कितना अंक अधिक प्राप्त करता है, 20 अंक क्या करता है, अधिक प्राप्त करता है। तो मतलब y बराबर कितना दिया है, 20, मतलब 20 अंक वो क्या करता है, अधिक प्राप्त कर लेता है ना। तो अब देखो बस कुछ नहीं, बस आंसर आ गया, बस सूत्र पर रखो, बस तुरंत क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस का y, मतलब x का मान कितना दिया है, 5, और इसका y का मान कितना दिया है, 20 ना। और यहाँ पर आपका कितना दिया है, b का मान 30 और इसका मान कितना दिया है, 20 ना, और गुणे यहाँ पर 100 ना। देखिए बस कुछ नहीं करना, तुरंत हम लोग कर लेंगे। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा हमारा, 25, यहाँ पर 10 गुणे 100, 0 0 हमारा क्या हो गया, स्वाहा, मतलब 0 0 क्या हो गया, स्वाहा हो गया। ठीक, देखिए 25 में आप 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बताइए। देखिए कितने जीरो इसमें लगा, एक जीरो ना, बस कुछ नहीं, 25 उतारिए, कितने जीरो लगे थे, एक जीरो, बस इसको उतार लीजिए। ठीक, क्योंकि एक से की संख्या में गुणा करते तो हमारा क्या आता, वही आ जाता है। तो हमारा बच्चा क्या, जीरो, तो जीरो उतार लेंगे तो मतलब कितना होगा, 250, मतलब उसका पूर्णांक कितने अंक का हमारा निकल गया, 250 अंक का पूर्णांक था। ठीक, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारा। चलिए अभी तो हम लोग सिर्फ किस में कर रहे थे, सिर्फ 2 विद्यार्थियों में ना, अब हम लोग किस में करेंगे, 3 3 करेंगे, मतलब 3 छात्रों के बीच में करेंगे
कि वो होगा कैसे ना। देखिए क्या लिखा है, यदि किसी परीक्षा में 1% विद्यार्थी एक विषय में है, ठीक, मतलब किसी परीक्षा में क्या 1% विद्यार्थी किसी एक विषय, मान लीजिए कोई विषय दिया गया है आपको, हिंदी इंग्लिश क्लास में होंगे या देखे होंगे, ठीक, कोई गणित लेता है, कोई विज्ञान लेता है, ठीक, कोई बायो ले लेता है आपके, तो अलग अलग सब्जेक्ट, कोई गृह विज्ञान लेता है, अलग अलग अपन क्लास में लेते हैं ना, हाई स्कूल इंटर में देखे होंगे आप लोग। तो इसमें भी अलग अलग मतलब विषय दिए गए, क्या है, किसी परीक्षा में 1% विद्यार्थी एक विषय में है, ठीक, अब 20 विषय में विद्यार्थी किसी अन्य विषय में उत्तीर्ण होते हैं। क्या होते हैं? उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब क्या होता है बता सकते हैं? हाँ, फेल, मतलब क्या हो गया, वो फेल हो गया, ठीक। तथा 30% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं, मतलब जो 30% विद्यार्थी होते हैं वो अन दोनों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, ठीक। तो इसकी दो कंडीशन दी गई है। कितनी कंडीशन दी गई है? दो कंडीशन। पहला क्या करें, ये दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बता दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। क्या करना है? 100। देखिए पूरा टोटल हमारा अंक कितने का अंक होता है, मान लेते हैं क्या 100 अंक का होता है, मतलब परसेंट हमारे कितना होता है 100 होता है। पूरा पढ़े होंगे जब इससे पहले पार्ट में था तो परसेंट हमारा कितना था 100 का होता है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 100, ठीक। अब हमको कहते हैं हमको 1% में पहले उत्तीर्ण हो रहे थे तो ए लिख लिए, ठीक, प्लस का बी। अब दोनों किस में हो रहे हैं तो हमारा क्या जाएगा माइनस का सी ना, मतलब ए और बी, मतलब ए विषय में एक और ये दोनों, ठीक। मान लीजिए ये क्या दिया हमारा गणित और इसमें हमारा क्या जाएगा अंग्रेजी, ठीक, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है इन बच्चों का। तो मान लेते गणित में हमारे ए बच्चे पास हो रहे हैं, फेल हो गए, गणित में और अंग्रेजी में 20% फेल हो गए, तो 30% दोनों में हो रहे हैं, तो 30% क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो ये हमारा किसका निकल आएगा, दोनों विषयों में जो हमारा क्या होगा उत्तीर्ण होंगे, ठीक, अनुत्तीर्ण मतलब जो पास होंगे उनका प्रतिशत निकलेगा, ठीक। क्या निकलेगा? उनका प्रतिशत। किनका निकलेगा? उत्तीर्ण का प्रतिशत, ठीक, बराबर, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक किसी एक विषय में अनुत्तीर्ण होने की संख्या, मतलब किसी एक विषय में क्या अनुत्तीर्ण होने की संख्या की प्रतिशत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रतिशत। तो बस कुछ नहीं करना है, किसी एक विषय में ना, किसी एक विषय में ना, मतलब एक विषय में कितने बच्चे हमारे फेल हो गए, ठीक, क्योंकि ए और बी तो दोनों में तो गणित में इतने थे, बी में इतने थे और सी में हमारे दोनों में फेल हो गए हैं। तो जो सी है वो क्या हमारा अलग कॉन्सेप्ट डाल रहा है, तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस का सी। देखिए इसमें क्या था हमारा 100 था जो उत्तीर्ण होने के लिए पूछ रहा था, ठीक। इसमें क्या किसी एक विषय में क्या अनुत्तीर्ण होने के लिए पूछ रहा है, अनुत्तीर्ण मतलब क्या फेल होने के लिए पूछ रहा है आपको, ठीक, कि इनमें से कौन एक फेल हो गया बच्चा, कितने बच्चे फेल हो गए किसी एक विषय में, तो दोनों को हम जोड़ देंगे और क्या कर देंगे उसको माइनस कर देंगे, ठीक। तो हमको याद है कि आप लोग को याद होगा, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं आगे सवाल क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं ना, क्या कह रहा है हमसे, किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार हमारे अंग्रेजी में पास हो जाते हैं, ठीक, अंग्रेजी में पास हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे क्या है, अंग्रेजी में पास होना, ठीक, कितना है 77% ना। फिर कह रहा है कि और 34% गणित में क्या हो रहा है फेल, भैया गणित तो भैया कठिन होता है, तो 34% इसमें लड़के फेल हो जा रहे, कितने 34%। तो हम लोग क्या लिखेंगे गणित में फेल ना, तो फेल हमारा कितना है 34%, ठीक। अब आगे कह रहा है कि यदि 13% दोनों विषय में फेल हो जाए, कितने 13% दोनों विषय में फेल हो जाए, तो बताइए कि फेल हो रहे दोनों विषय में, मतलब दोनों विषय में फेल कितने हैं हमारे, थोड़ा बता दीजिए एक बार। हाँ 13%, कितने फेल है 13% है ना। तो कह रहा है कि और 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए हैं, 784 उम्मीदवार हैं जो दोनों विषय में क्या हमारे हैं पास हुए हैं। और तो उम्मीदवारों की कुल संख्या देखिए कितने हैं दोनों विषय में पास संख्याओं की संख्या, ये हमारा क्या निकालते थे प्रतिशत था, ठीक। अब दोनों विषय में पास ना कितने 784 लोग, ठीक, दोनों विषय में क्या हो गए पास हो गए ना।
चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब तो आपको सवाल समझ में आया। देखिए क्या होगा, करेक्ट अंग्रेजी में कितने पास है, 70% पास है। गणित में हमारा कितने फेल है, 34% फेल है। दोनों विषय में फेल कितना हो गया, 13%। दोनों के पास कितने 784 लोग, मतलब दोनों विषय में कितने पास है, 784। विषय छोड़ दिया गया, विषय लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए हम इसको थोड़ा हटा देते हैं क्योंकि हम थोड़ा इधर इस साइड से लिख लेते हैं ना। देखिए अब तो हमारी क्वेश्चन तो दिया ना, अब हम देखें इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है, पास, यहाँ पर फेल, और यहाँ पर भी क्या है, फेल। मतलब यहाँ पर फेल, यहाँ भी फेल, तो यहाँ पर पास कैसे हो सकता है ना, क्योंकि ये तो बहुसंख्या है, दो दो है फेल फेल वाले, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पास। तो हम पहले फेल निकालेंगे। तो आपको पता है फेल निकालने के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ कितना दिया है, 77। मतलब हमको पता है 100 होता है माइनस का 7। मतलब घटाएंगे कितना, 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 3। ठीक, 9 में से 7 गया कितना बचेगा, 2। मतलब 23% हमारा कितने हो गए, फेल हो गए ना। अब हमको पता है कि क्या उत्तीर्ण होने के लिए हमको निकालना क्या, उत्तीर्ण का प्रतिशत ना। देखिए उत्तीर्ण होने की प्रतिशत कितना हमारी होती है, पहले पता है 100 माइनस क्या होता है, a प्लस बी और माइनस का c ना। तो देखिए 100 हमारा ऐसे हो जाएगा, और a का मान कितना आ गया, 23%, प्लस b का मान कितना दिया है, 34, और c का कितना दिया है, 13 ना। चलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 4 और 3 कितना होता है, 7, 3 2 कितना होता है, 5, और माइनस का 13। इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 100 माइनस का 7 में से 3 गया कितना बचेगा, बता दीजिए थोड़ा। तो हाँ गुड गुड, कितना बचेगा, 4 बचेगा। और 5 में से जाएगा कितना बचेगा, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ भी क्या बचेगा, 4 और 4 ले भैया, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, मतलब क्या चौका। इस समय क्या चल रहा है, एशिया कप। देखिए 44 हो गया, 100 में से 44 गया कितना बचेगा, बता दे थोड़ा। अरे हाँ 56 ना। चलिए हम इसके आगे देखते हैं क्या होगा हमारा, 56 हो गया ना। अब 56 का हम क्या निकालेंगे, आपको एक सूत्र बताए थे, x का y% बराबर हमारा कितना दिया है, z। मतलब ये आपका क्या दिया हमारा, z ना। और ये जो परसेंट निकला है ये हमारा क्या निकलेगा, y%। ठीक, देखिए यहाँ पर x दिया, का स्थान हमारा क्या देगा, गुणा। ठीक, और y का मान कितना होता है हमारा, 56/100, क्योंकि परसेंट है मतलब क्या देगा नीचे 100, और z का मान हमारा कितना है, 784 ना। ये 100 ऊपर हो जाएगा और 56 हमारा क्या जाएगा नीचे गुणा। तो कितना बचेगा, 784 गुणे 100/56 ना। देखिए यहाँ पर हम भाग करेंगे इसको इससे, कितनी मिलेगा हमारे, ये 14 बार, कितनी जगह 14 बार। ठीक, आप लोग भाग कर लिएगा। ठीक, हम भाग करने की 100 ट्रिक बताए हैं आपको। ठीक, अगर भाग सीखना होगा तो 100 ट्रिक कैसे करना है तो आप जाके हमारे वीडियो में देख सकते हैं, मेडिकल सीरीज में, उसमें आपको भाग करना हमको सिखाए हैं आपको जल्दी करने के लिए। तो 14 गुणे कितना हो गया यहाँ पर 100, x बराबर कितना है, 14 1 14, बाकी कितने जीरो, डबल जीरो। मतलब कितने अंक का वो पूर्णांक था, गब्बर सिंह वो सुने ना कि क्या कालिया कितने अंक का पूर्णांक है, तो कितने पूर्णांक का है, 1400 पूर्णांक था। कितने अंक का था, 1400 अंक का। चलिए मेरे लाल हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 1% अंक जरूरत होते हैं, कितना परसेंट हमको पास होने के लिए होना चाहिए, 1% ना। कह रहा और यदि किसी विद्यार्थी को 20% अंक मिलता है, कितना मिलता है, 20%, और वह 80 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, और उत्तीर्ण मतलब क्या होता है, पास हो जाता है। ठीक, हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे निकालेंगे, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होगा। ठीक है, देखिए वो होता क्या है, किसी हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमको क्या होता है कि इतने अंक परसेंट कट ऑफ आ जाता है हमारा। ठीक, और हमको इतने अंक हमको मिला था, तो हमको क्या इतने अंक से हम लोग क्या हो गए, फेल हो गए। अब हम पता नहीं चलता कि हमने पेपर कितने अंक दिया था, तो हम जानेंगे ना। तो देखिए इसमें अंक निकालने के लिए क्या होता है, अधिकतम अंक बराबर हमारा क्या होगा, 100, ब्रैकेट में क्या होगा, b प्लस माइनस का c अपान a। ठीक, देखिए प्लस हमारा क्या होता है, फेल के लिए होता है, किसके लिए होता है, फेल के लिए, और माइनस क्या होता है हमारा, पास के लिए होता है। ठीक, याद रहेगा ना, प्लस मतलब फेल के लिए और माइनस क्या है हमारा, पास के लिए ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ठीक, कह रहा किसी
छात्र को एसएससी की परीक्षा में, अरे भैया चलिए एसएससी के बारे में, एसएससी का आपको फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या होता है, ठीक। एसएससी की परीक्षा में सफल होने के लिए 60% तक अंक की आवश्यकता होती है। कितने अंक की आवश्यकता होती है उसको? 60%। मतलब ए बराबर को क्या दिया है? ए फॉर 60% ना। तो कह रहा है कि जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होता है। कितना अंक प्राप्त होता है? 240 अंक प्राप्त होता है। मतलब बी फॉर कितना हो गया? 240%। तो हमारा सी फॉर कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या लिखा है सी फॉर। क्या लिखा है? 60 अंक से असफल हो जाता है। ओ सॉरी, फेल हो गया ना। 60 अंक से हमारा क्या हो जा रहा है? वो फेल हो रहा है ना। चलिए बस क्वेश्चन हो गया आपका, सच में बस सूत्र पर रखिए, बस आंसर आपका आ गया। देखिए यहाँ कितना दिया है? 100 और बी का मान आपका कितना दिया है? 240 और प्लस का कितना दिया है? 60। नीचे भी हमारा क्या जाएगा? 60, क्योंकि बी का मान हमारा 240, सी का मान 60 और ए का मान हमारा कितना हो गया? 60। क्योंकि फेल हो रहा है तो क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह, ठीक। चलिए इसको हम लोग जोड़ लेते, 100 हो गया और गुणे कितना लेगा हमारा? 300 बटा यहाँ पर कितना? 60। 0 0 हमारा क्या हो गया? स्वाहा। 6 एकम 6 और 6 पंचे 30, ये भी हमारा क्या हो गया? स्वाहा। बचा क्या? 5 एकम 5, बाकी कितने जीरो? 2 जीरो। इसको हम क्या उतारेंगे? चुप्पे से उतारेंगे, एकदम आराम से। यही हमारा क्या आ गया? आंसर, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं